आज का जो टॉपिक है वो है पावर सीरीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हमने देखना है कि पावर सीरीज़ क्या होती है और देन हम फाइंड करेंगे रेडियस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले है पावर सीरीज़। अ पावर सीरीज़ इज एन इनफाइनाइट सीरीज़ ए एन विद द वेरिएबल एक्स। अब कोई भी मेरे पास ए एन सीरीज़ होगी जिसके साथ होगा वेरिएबल एक्स। अब मुझे पता है ए जो है वो कोफिशिएंट है nth टर्म की, और इसमें होगा सी जो कि है मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। सी रिप्रेजेंट करेगा कांस्टेंट वैल्यू को। अब मैं इसकी यहाँ पे एग्जांपल दी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब मेरे पास एक पावर सीरीज़ है जिसकी लिमिट जा रही है 0 से इन्फिनिटी तक, ए एन और एक्स की पावर है एन। अब मैंने कहा सी जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि सीरीज़ इन दिस सीरीज़ एक्स सेंटर्ड एट ज़ीरो। अब एक्स कैसे सेंटर्ड है ज़ीरो के ऊपर, और क्यों मैंने कांस्टेंट को ज़ीरो के इक्वल रखा है, वो इसलिए रखा है कि यहाँ पे मेरे पास है वेरिएबल एक्स की पावर एन। तो मैं पावर को नहीं लूँगी, खाली लूँगी वेरिएबल को, और उसको ज़ीरो के इक्वल क्या करूँगी, उसको ज़ीरो के इक्वल लेट करूँगी। तो मुझे पता है मैं अगर एक्स को ज़ीरो के इक्वल लेट करूँगी तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो मैं कहूँगी जो एक्स है वो सेंटर्ड है किसके ऊपर, ज़ीरो के इक्वल। और क्योंकि मेरा एक्स ज़ीरो के ऊपर सेंटर्ड है तो मेरी सी की वैल्यू भी ज़ीरो ही होगी। अब ये कैसे सेंटर्ड होता है और क्यों मेरी वैल्यू जो है वो सी की भी एक्स के इक्वल आती है, वो मैं आगे और फर्दर एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास एक और पावर सीरीज़ है, इसमें भी जो है लिमिट है वो 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, और मेरे पास ए एन है और यहाँ पे मेरे पास है एक्स माइनस सी और उसकी होल पावर है एन, ठीक है। अब मुझे पता है जो x माइनस सी है उसमें जो है ना ये जो सीरीज़ है वो सेंटर्ड करी है किसके ऊपर, सी के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास सीरीज़ सेंटर्ड करी थी ज़ीरो के ऊपर। अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरी सीरीज़ ज़ीरो के ऊपर सेंटर्ड थी, यहाँ पे सी के ऊपर सेंटर्ड है, या कोई किसी और वैल्यू के ऊपर भी सेंटर्ड हो सकती है, ठीक है। वो ऐसे पता चलेगा कि जो मैं इस वाली जो ये जो वैल्यू है ना, जो n की जो वेरिएबल की वैल्यू होगी जिसमें पावर होगी n की, मुझे n की पावर को नहीं लेना, खाली वेरिएबल की पावर वैल्यू को लेना और उसको ज़ीरो के इक्वल रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने x को ज़ीरो के इक्वल रखा था और मैंने कहा था ये सेंटर्ड है ज़ीरो पे, इसी तरह हमें मैंने x माइनस सी जो मेरे पास ये है, ये वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगी। और फिर मैं देखूँगी कि मेरी x की वैल्यू क्या आ गई है, c आ गई है। जब मैंने इसको ज़ीरो के इक्वल रखा, नेगेटिव सी था तो उस अदर साइड पे जाके क्या हो गया, पॉजिटिव सी। तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या है, सी। तो मैं क्या कहूँगी कि मेरी ये जो सीरीज़ है वो सेंटर्ड है किसके ऊपर, सी के ऊपर। यहाँ पे जब मैंने एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखा था तो मेरे पास ज़ीरो ही आ गया था, तो मैंने कहा कि मेरी जो एक्स है ना, ये सीरीज़ है ना, वो सेंटर्ड है किसके ऊपर, ज़ीरो के इक्वल। और फिर मैंने सी को भी ज़ीरो कह दिया था। और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जो है ना एक्स की वैल्यू सी है, तो मैं सी की वैल्यू को भी यही कहूँगी कि सी मेरे पास सी ही है, देयरफॉर सेंटर्ड इज़ सी, ठीक है। अब मैंने कैसे करना है, टू डिटरमाइन वेयर पावर सीरीज इज सेंटर्ड, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ। अब मेरे पास पहली एग्जांपल है जिसमें उसने मेरे पास है समेशन, लिमिट दी हुई है एन इज इक्वल टू ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, और ए एन है और एक्स माइनस टू और पावर होल पावर है एन की। अब मुझे पता है मैंने इस वैल्यू को लेके चेक करना होता है। इस वैल्यू को मैंने ज़ीरो के इक्वल रखा और मेरे पास एक्स आ गया टू के इक्वल, तो ऑटोमेटिकली सी क्या हो गया, टू। तो मेरे पास सीरीज सेंटर्ड है किसके ऊपर, टू के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे भी मेरे पास ये मेरे पास पावर सीरीज़ है, तो मैंने इस वैल्यू को लेना है और उसको लेट कर लेना है ज़ीरो के इक्वल। जब मैंने एक्स प्लस फोर को ज़ीरो के इक्वल लेट किया तो मेरे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, ऑटोमेटिकली सी इक्वल हो गया माइनस फोर के। तो मैं कहूँगी कि मेरा जो x प्लस फोर की पावर n है इन द एक्सप्रेशन बिकम ज़ीरो, क्योंकि मैंने x प्लस फोर को ज़ीरो के इक्वल रखा था ना, तो मैं इसकी जगह ज़ीरो लगाऊंगी। तो ये मेरी जो वेरिएबल की टर्म होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें मेरे पास फिर है x वेरिएबल की पावर n है, तो मैंने खाली x को ज़ीरो के इक्वल रखा, तो मुझे पता है x की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो ऑटोमेटिकली जो c की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। देयर इज़ नो c वैल्यू इन द सीरीज, सो वी विल कंसीडर c इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मेरी लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल में भी उसने कहा समेशन और लिमिट दी हुई है एन की लिमिट ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, 3x माइनस टू की होल पावर n डिवाइडेड बाय n। अब मुझे पता मैंने चेक करने के लिए मैं इसको लूँगी वेरिएबल की वैल्यू को, तो 3x माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल मैंने पुट किया और x की वैल्यू आ गई 2/3, और मुझे पता है x की वैल्यू 2/3 है, तो ऑटोमेटिकली c की वैल्यू क्या होगी, 2/3। तो मेरे पास जो ये सीरीज़ है पावर सीरीज़ वो सेंटर्ड है कहाँ पे, c की वैल्यू 2/3 पे।
अब ये सेंटर्ड पावर का सेंटर्ड होना क्या होता है, ये किस वैल्यू पे सेंटर्ड होती है और क्यों होती है, मैंने ये तो हमें पता चल गया कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम हमारी जो वैल्यू है पावर सीरीज़ की कहाँ पे सेंटर्ड है। लेकिन अब मैं इसको क्वेश्चंस के अंदर जब सोल्व करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब मैंने फाइंड करना है रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़, ठीक है। यानी अब मैंने रेडियस और इंटरवल फाइंड करना है। पहले मैंने देखा पावर सीरीज़ क्या थी, फिर मैंने देखा पावर सीरीज़ कहाँ पे सेंटर्ड कर रही है, ठीक है, सी के वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है। अब मैंने देखना है रेडियस और इंटरवल निकाल के कि पावर सीरीज़ कब कन्वर्जेंस है और फिर उसका रेडियस और इंटरवल निकालना है। ये 3 कंडीशन के ऊपर बेस करता है, ठीक है। मैं किसी भी क्वेश्चन को ना इन 3 कंडीशन की बेस पे कर सकती हूँ, इन 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन की बेस पे कर सकती हूँ, ठीक है। 3 कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं होगी, तीनों में से किसी एक कंडीशन को मैं अप्लाई करूँगी किसी भी क्वेश्चन पे, और वो कैसे मुझे पता चलेगा मुझे कौन सी कंडीशन को अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ अब, ठीक है। सबसे पहले मेरी कंडीशन है कि अगर मैं रेशियो टेस्ट से क्वेश्चन को सोल्व करूँगी, ठीक है, रेशियो टेस्ट से मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगी लिमिट अप्लाई करने के बाद और मेरे पास आंसर आता है 0, तो मैं कहूँगी फॉर ऑल एक्स इट इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। और फिर अगर मेरे पास 0 आ गई है और मुझे पता है अब ये एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट हो चुकी है मेरी पावर सीरीज़, तो मैं क्या कहूँगी जो मेरा रेडियस है ना वो है इन्फिनिटी और मेरा इंटरवल किसके दरमियान होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर तुम रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद मोड ऑफ रेशियो टेस्ट, ठीक है, 0 अगर आंसर आता है तब। अब अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन लिया पावर सीरीज़ का और मेरे पास उसका रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद पावर सीरीज़ के ऊपर रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद 0 आ गया, तो मैं ये कंडीशन लगाऊंगी, ठीक है। अब मुझे पता है मेरा आंसर 0 आ गया तो मेरा रेडियस क्या होगा, इन्फिनिटी, और इंटरवल भी क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान। देन एट एनी एक्स वैल्यू द पावर सीरीज विल कन्वर्ज, ठीक है। ये मेरी थी ए कंडीशन। अब एक और कंडीशन भी हो सकती है कि अगर मैंने पावर सीरीज़ के ऊपर रेशियो टेस्ट लगाया है, मोड ऑफ टेस्ट, और मेरे पास वैल्यू आ गई है इन्फिनिटी, ठीक है। अब मुझे पता है रेशियो टेस्ट क्या कहता था, रेशियो टेस्ट यही कहता था ना कि अगर मेरी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज करेगा, अगर इक्वल टू 1 होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा, यही कहता था ना। तो अब जब मैं पावर सीरीज़ के ऊपर मैं लगा रही हूँ रेशियो टेस्ट, मोड ऑफ टेस्ट, और वो आ जाता है इन्फिनिटी, तो मुझे पता है वो डाइवर्ज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं रेडियस और इंटरवल फाइंड कर रही हूँ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ के दरमियान, तो मैं डाइवर्जेंट वाला हिस्सा नहीं छेड़ूंगी, मुझे सिर्फ कन्वर्जेंट की तरफ देखना है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया है। तो अगर मेरे पास मोड ऑफ रेशियो टेस्ट इन्फिनिटी आ गया है तो मैं क्या करूँगी, मैं कन्वर्जेंस फिर किसके ऊपर चेक करूँगी, एक्स की वैल्यू के ऊपर चेक करूँगी, एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू सी के ऊपर। तो मेरे पास अगर इन्फिनिटी आ जाता है और मैंने एक्स के जो है ना वो सी के ऊपर भी चेक करना है, देन मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है ना, मुझे पता है कि पावर सीरीज़ क्या होती है कि इनफाइनाइट सीरीज़ और वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो मैं अगर मेरे पास मैंने लिमिट अप्लाई की और वो इन्फिनिटी आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं उसकी सेंटर्ड वैल्यू निकालूंगी, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल्स में आपको सेंटर्ड निकालना सिखाया है ना। तो मैं देखूँगी कि सी की वैल्यू निकालूंगी और फिर देखूँगी मैं, ठीक है, अगर वो इनफाइनाइट नंबर है, अगर वो फाइनाइट नंबर है तो फिर मैं कहूँगी कि वो कन्वर्ज कर रहा है और मेरे पास रेडियस क्या आएगा 0 के इक्वल, और आई की वैल्यू यानी इंटरवल मेरा होगा वो सी जो मैंने पुट किया होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी, इसका भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि अगर तो इन्फिनिटी आ जाता है तो मैं क्या करूँगी, एक्स को सी के इक्वल पुट करूँगी यानी सेंटर्ड वैल्यू निकालूंगी, और फिर मैं कहूँगी सेंटर्ड वैल्यू से मेरी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज अगर कर जाती है, फिर मैं कहूँगी कि मेरा रेडियस 0 है और मेरी इंटरवल वही सी वैल्यू है जो मैंने पुट की थी। फॉर एग्जांपल मैंने 0 पुट किया था या मैंने 1/2 पुट किया था तो वो मेरा यहाँ आ जाएगा सी की जगह, ठीक है। अब मैं मूव करती हूँ थर्ड कंडीशन की तरफ। अब थर्ड कंडीशन में अगर मैंने लिमिट अप्लाई की है मोड ऑफ रेशियो टेस्ट यूज़ करते हुए, ठीक है, और मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गई है, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखी है 1/r, आर मेरे पास रेडियस है, एक्स माइनस सी, एक्स वेरिएबल है, सी मेरे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये तभी कन्वर्ज होगा अगर मेरी इसकी वैल्यू आएगी लेस देन 1, क्योंकि मुझे पता है रेशियो टेस्ट तभी कन्वर्ज करवाता है अगर लेस देन 1 के इक्वल वैल्यू आए, लेस देन 1 आए, ठीक है। अब मुझे पता है जो मेरे पास आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जन, एक्स वेरिएबल है और सी मेरे पास कांस्टेंट है। अगर तो मेरा मोड ऑफ एक्स माइनस सी वो लेस देन है आर के जो कि मेरे पास रेडियस है, तो मैं कहूँगी कि ये मेरी सीरीज़ फिर होगी कन्वर्ज करेगी, ठीक है।
अब मुझे पता है जो मेरा x माइनस सी है, मोड ऑफ x माइनस सी, वो किसके दरमियान है, r और नेगेटिव r के दरमियान। तो मैंने बोथ साइड पे क्या करना है, मैं बोथ साइड पे ऐड करूँगी c को, कांस्टेंट को ऐड करूँगी। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, मैंने c ऐड किया बोथ साइड पे, ठीक है। तो मेरे पास आ गया माइनस r प्लस सी, ये c कैंसिल हो गया, x और r प्लस सी। तो मेरा इंटरवल क्या आ गया है, माइनस r प्लस सी, r प्लस सी, यानी मेरी x की जो वैल्यू है वो इन इंटरवल के दरमियान होगी। अगर तो मेरी लिमिट अप्लाई करने के बाद रेशियो टेस्ट में कोई एक्सप्रेशन आती है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन में मैं r कैसे फाइंड करूँगी, r फाइंड करूँगी और फिर देखूँगी अगर r ग्रेटर देन है x माइनस सी से, तब वो कन्वर्ज करेगा। और फिर मुझे इंटरवल कैसे निकालना है, वो मैं इंटरवल इस तरीके से निकालूंगी। अब इसका भी एक मैं आपको तीनों कंडीशंस के साथ एक क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगी ताकि आपको कंडीशन अच्छे से समझ आ जाए। सिर्फ ये 3 कंडीशंस थी, अब हम इन तीनों का एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे।